अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दिन एक हल्का प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान तारिक राना। नाजरीन, इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का 122 में खड़े हैं, जहां से एयाज सादिक साहब कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और ये इलाका कहा जाता है कि बुनियादी मसाइल आज भी जू के तू ही हैं और इस हल्के के अवाम इंतहाई परेशान और दुश्वारियों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन्हें किन किन दुश्वारियों और परेशानियों का सामना है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं अनवर पार्क में और ये हल्का यतीम खाने के बिल्कुल पास है ये इलाका और ये इंतहाई मसाइल और दुश्वारियों में घिरा हुआ इलाका है। इस वक्त हम यहाँ एक सोसाइटी चलाने वाले चौधरी कलीम अनवर के पास खड़े हैं, जो सोसाइटी के सदर भी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस हल्के को और इस इलाके को किन किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये बता दीजिएगा कि कहा जाता है कि यहाँ से जो चौधरी एयाज सादिक साहब कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, मुंतखब होने के बाद इस इलाके से तो दूर की बात इस हल्के में ही नज़र नहीं आए। तो ये बताइएगा कि एक तो किन किन परेशानियों और दुश्वारियों के अंदर घिरा हुआ ये इलाका है और ये खुसूसी तौर पर आपका इलाका है, और इसके जो अपना हैं मेंबर पंजाब असम्बली, वो इस हल्के में किन किन मसाइल और दुश्वारियों को दूर करने के लिए आपके साथ ताउन कर चुके हैं। जी, बात यह है कि हमने एक दो दफ़ा जाके हाफिज़ नुमान साहब से हमने ज़ाती तौर पे, ये हमारे सीनियर नायब सदर हैं और ये जवेद बदर साहब जो हैं, ये हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम ज़ाती तौर पे वफ्द बना के हाफिज़ नुमान साहब को भी मिले और एयाज सादिक साहब को भी, और उनको हमने प्रॉब्लम बताया कि हमें यहाँ के पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ के सीवरेज का मसला ये है कि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी कम से कम 2-2 फुट यहाँ पे खड़ा होता है, और उसके बाद हमारे सीवरेज का, पानी का, लाइट्स का, इतने आपको क्या बताएं कि जितने भी मसाइल हो सकते हैं वही हमारे इस इलाके में अनवर पार्क वेलफेयर सोसाइटी में है। और ज़ाती तौर पे हम जाके हाफिज़ साहब को मिले और सरदार साहब को भी मिले, लेकिन वो हमसे वादा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कोशिश भी नहीं की कि हम यहाँ पे आके देख ही लें कि क्या मसाइल हैं इलाके के। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें कि साहब, आप ये बताएगा कि आपको अब जो मसाइल हैं आपके, वो तो एक जगह है, आपकी अब इनसे अपील क्या है हुकूमत पंजाब से और कौमी असम्बली के हल्के में जो आपके मुंतखब हुए MNA, उनसे क्या अपील रखते हैं? जी, अपील तो यही है कि हम यहाँ के शहरी हैं पंजाब के और समनाबाद में हमारा इलाका है, तो हम यही अपील करेंगे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, पानी की है यहाँ पे प्रॉब्लम, हमें सीवरेज की है प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी गैस की प्रॉब्लम्स हैं, रोड की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, तो ना तो ये देखते हैं कि गर्मी है, ना कुछ और देखते हैं, पानी है वो यहाँ पे आप किसी का भी दरवाज़ा नॉक करके देख लें, किसी के घर में पानी है ही नहीं, वज़ू के लिए नहीं है कि बंदा वज़ू ही कर ले। तो ये आप लोग इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और यही सारी बिल्कुल बिल्कुल जी, यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कि हमें जो है वो हमें कम से कम हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो हमारे हकूक़ हैं, वो तो दिए जाए। जी नाज़रीन, हम इसी सोसाइटी के नायब सदर के पास चलते हैं, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या ख्यालात, किन ख्यालात का इजहार करते हैं और इस इलाके को क्या क्या दुश्वारियाँ परेशानियों में मुब्तला घिरा हुआ इलाका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी चौधरी साहब, बताइएगा कि ये इलाका जो है किन किन मसाइल से दो चार है। बेसिकली इस इलाके का मुझे बताने से पहले मैं आपको इसका इलाके का विज़िट कराता हूँ। आप बाकायदा यहाँ पे आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप मेरे साथ चलें, एक एक घर आप नोक करके देखें कि आया यहाँ पे पानी आ रहा है, क्या आया यहाँ पे गैस आ रही है, आया ये जो सड़क हम कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं कि पानी 8-10 फुट सीवरेज डूंगा है यहाँ पे और पुरानी सीवरेज लाइन डली हुई है जिसके अंदर पानी जंग वाला और आलूदा पानी आ रहा है, और जो लोग पी के बीमार हुए हैं, हेपेटाइटिस के मरीज हो रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ उनको लग रही हैं, और आज तक यहाँ पे कोई भी नुमाइंदा नहीं आया और हम बाकायदा ईमानदारी के साथ उनको वोट डाल रहे हैं। और ये हमारा मसला, हम अपना एक कौमी हक समझते हैं कि यार ये बंदा ठीक है, इसको वोट डाले। चौधरी साहब, मेरा ये आपसे सवाल है, आपने वोट डाला चौधरी एयाज सादिक को, हाफिज़ नुमान साहब को, लेकिन आपके मसाइल हल नहीं होते, फिर भी आप उन्हीं लोगों को बार बार आजमाते हैं, इसकी क्या वजह है? सर अब आप सोचेंगे इसके मतलब इंशाअल्लाह ताला हमारी सोसाइटी जो है अनवर पार्क वेलफेयर सोसाइटी, अब इंशाअल्लाह इसके मुतालिक सोचेंगे और किसको वोट देना है। तो इस मरतबा क्योंकि आपके मसाइल हल नहीं हुए, तो ये कहा जाए, ये समझ लिया जाए कि आप नून लीग को वोट नहीं देंगे? एब्सोल्युटली हम नून लीग को वोट नहीं देंगे। अगर नून लीग हमारे मसाइल नहीं हल करी, 3 दफ़ा हम उनके पास गए हैं, मैं बताते खुद चौधरी साहब की क़यादत में वहाँ पे गए हैं और बैठे हैं, उनसे हमने अपने मुतालबात बोले हैं, उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं सुने और बाकायदा हमें
यहाँ तक अट्रैक्शन ही दी कि भी ठीक है आए उनको, मसलन हमारे मोहल्ले के मसलन टोटल जो वोट है यहाँ पे 1200-1300 वोट है और इनको वोटों को उन्होंने लूज किया है। हम इंशाल्लाह ताला राना साहब इस दफ़ा हमारी सोसाइटी ने ये एक एजेंडा बनाया है कि हम इस इलाके से उस बंदे को वोट देंगे जो हमारी सोसाइटी का काम करवाएगा। जो बंदा नहीं करवाएगा यहाँ पे, वो चाहे नून लीग है चाहे वो कोई भी जमात है, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। इस दफ़ा इस इलाके से वही वोट लेके जाएगा जो हमारे इलाके का। अनवर पार्क तो है ही है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के इलाके भी इन्हीं मसाइल का शिकार है। चौधरी साहब, बहुत मरतबा इस तरह होता है कि हल्के से बाहर के अवाम आकर यहाँ खड़े होते हैं नुमाइंदगान, और फिर मुंतखब होकर अपने इलाकों में चले जाते हैं, फिर वो इस इलाके में नहीं आते। ये बहुत सारे हम, क्योंकि एक दिन एक हल्का प्रोग्राम करते हैं रॉयल न्यूज़ की तरफ से, तो ये देखने में आया है। तो फिर अवाम क्यों ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो उस इलाके के रिहायशी भी नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इस बारे में हमने बहुत सोचा है कि वोट उसी को देंगे जो एक तो हमारे इलाके का हो, जो हमारे, दूसरा ये है कि जो हमारे इस इलाके का अनवर पार्क का और इसके इर्द गिर्द के जो भी इलाके हैं उनका काम करेगा, तो वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा उनको वोट देंगे। हमारा यहाँ पे 2-2.5 हज़ार वोट है, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इनका बहुत अच्छी तरह हमने सोचा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। आए दिन यहाँ पे डकैती होती हैं, और मेरा ख्याल है पिछले दिनों ये जुल्फ़कार स्ट्रीट में चोरी हुई है, बाकायदा 25-30 लाख का जेवर और ये सारा सामान ले गए हैं। ठीक है, मिलत पार्क में उसके रिकॉर्ड भी है। और मैं चाहता हूँ, मैं मतलब आपके तवस्सुल से अपील करना चाहता हूँ, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन प्लीज़ ये हमारे इलाके का ख्याल रखा जाए कि यार यहाँ पे भी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आम सोसाइटी है नहीं, अवेयरनेस रखते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ पे मियाँ साहब से मैं स्पेशली दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर जा रही है, और ये हाफिज साहब वहाँ पे आते हैं, तस्वीरें आपके साथ बैठ के उतरवाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने हल्के के मतलब बताया, पूछा आपने कि आपने अपने हल्के में विजिट किया है? जब उनको तकलीफ होती है तो हम लोग साथ होते हैं, जब हमें तकलीफ होती है तो वो कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम अज़ कम आप वो वाहिद शख्स हैं जो यहाँ पे आके हमारे हालत ज़ार को देखने के लिए आ गए हैं और पता करने के लिए आ गए हैं। जहाँ तक हाफिज़ नुमान साहब का तल्लक है, वो आज तक इधर नहीं आए। पिछले दिनों में एक उन्होंने जलसा ज़रूर किया था, लेकिन वो किसी और सिलसिले में था। जिस वक्त हमने उनको अपने सीवरेज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, प्लस रोड्स के बारे में, गलियों के बारे में बताया उनको, लेकिन उन्होंने दे हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ रिस्पांस कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जस्ट प्रॉमिस कि ठीक है जी हम कर देंगे, लेकिन होता वो कुछ भी नहीं है। आज आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ बिजली के जितने खंभे हैं वो इस किस्म के जाल बुने हुए हैं कि जिसमें से मतलब है किसी किस्म का भी किसी तरह अनसीन एक्सीडेंट हो सकता है। नंबर 1, खंभे टूटे हुए हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, वो तारों की अपनी सपोर्ट से खड़े हुए हैं बस, अदरवाइज और कोई मकसद नहीं है इनका। क्या इसको ये समझ लिया जाए कुरैशी साहब कि जो मुस्लिम लीग की क़यादत है उन्होंने हाफिज़ नुमान साहब को यहाँ खड़ा करके अवाम से दूरी अख्तियार कर ली है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा जी कि ये जो है अपने मियाँ साहब, ये पहले के ऐसे मोहरे हैं जो पिटे हुए मोहरे कह सकते हैं आप, कि जिन्होंने 3-4 दफ़ा मतलब है हुकूमत ज़रूर की है, लेकिन नाअहली की वजह से निकाल दिए गए, चाहे वो कुछ भी वजह हो, लेकिन उनकी नाअहली की वजह से वो बाहर आ गए। अभी फिर वो अपने आप को जाहिर करते हैं। मैं क्या उनसे उम्मीद हम रख सकते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हुकूमत करनी कैसे है? सबसे पहले तो पानी का मसला है। जब भी वज़ू करने के लिए पानी लेते हैं, नलका बंद होता है, पानी नहीं आता। मोटर के बगैर पानी नीचे भी नहीं आता, नीचे फ्लोर में पानी नहीं आता, ऊपर वाले तो गुजारा गया। ये सब बहुत तंगी और बहुत तकलीफ होती है। तो आपने यार सादिक साहब को कहा? हमारे, मैंने कभी उनके पास गया ना देखा कभी उनको कैसे, लेकिन इलेक्शन में वोट उनको जरूर दिया है। नून लीग के नुमाइंदा की वजह से उनका वोट जरूर दिया है कि ये अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो ओपिनियन हमने रखी थी उनके बारे में वो उस पर वो पूरे नहीं उतरे। हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये अपना ख्याल करना चाहिए, आवाम का ख्याल करना चाहिए कि आवाम को क्या तकलीफ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमने तो आज तक जी अपने कैंडिडेट को देखा ही नहीं इस हल्के में कि कब आए हैं कब नहीं आए। ना तो इलेक्शनों के दिनों में देखा, ना बस वादे करते स्पीकरों में देखा है, टीवी में देखा, अखबारों में देखा, उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज तक हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इनसे, मियाँ साहब से भी, कि ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल आप अपने हल्के में ना आने दें और बिल्कुल इनको ना खड़ा दें, इनको वोट ना दें, इनको टिकट ना दें, ताकि ये ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो कि हल्के के इलाके के मसाइल को हल करे। बाकी यही हमारी रिक्वेस्ट है दोबारा बार बार
कि हमारे मोहल्ले का, हमारे इलाके का सबसे ये जो मसाइल हैं, पानी का ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। घर घर पानी नहीं आ रहा, वजू के लिए, संजे के लिए, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं है। सर जी, यहाँ सादा साहब को हमने पिछले 5 साल भी वो यहाँ पे एमएलए रहे हैं, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है, ना उनको देखा है, ठीक है ना। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है ना। ये इन लोगों को चाहिए कि ये मसाइल ये लोग हल करें, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। स्कूल जाते हैं, कपड़े नहीं इस्त्री कर सकते, तो स्कूल वाले भी कहते हैं कि जी आप कैसे आ रहे हैं स्कूल जी, ठीक है ना। इस वजह से कि इन लोगों को चाहिए, मियाँ साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी मेंबर जो है ना वो अच्छे सिलेक्ट करें, तो आपकी भी इज्जत हो। सबसे पहले आप सबका ये शुक्रिया अदा करूँगा ताकि आपने अनवर पार्क वेलफेयर सोसाइटी का विजिट किया, हमारे मसाइल से आगाही आपने दूसरे अवाम को दी। मैं इस आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें ना, हमारे पास यहाँ पे बुनियादी हकूक बिल्कुल नहीं है। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारा हक है कि हमें बुनियादी हकूक दिया जाए। ना यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है, ना सेवरी का इंतजाम है। ये इंसान के एक बुनियादी हक होते हैं। हमारे ये कैसे नुमाइंदे हैं? हम इनसे एक अच्छी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये हमारे कोई अच्छे नुमाइंदे नहीं है। हम हमारी उम्मीदों पे जो पूरा नहीं उतरता वो हमारा कैसा नुमाइंदा हो सकता है? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं। आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी वालों ने खुद अपने बजट से कैमरेज लगाए हुए हैं ताकि कुछ ना कुछ हम अपने मसाइल से दूसरों को गाइड कर सके, हम अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन हमारे कौमी नुमाइंदे हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। जनाब, हमने अपने इस इलाके में कभी एमपी को नहीं देखा, कभी एमएनए को नहीं देखा, और हमारे मोहल्ले के जो मसाइल हैं वो जहाँ पे बिजली की तारें हैं इस तरह फैली हुई हैं कि हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती। हमारे मीटर जो हैं वो इस हालत में हो चुके हैं कि हमें अपने मीटर रीडर को नहीं पता चलता कि हमने कौन से मीटर की कौन सी रीडिंग करनी है। और उसके बाद हमारे जो रोड हैं वो टूटे हुए हैं, जो गलियों में पानी आ चुका है, और हम जो है गैस से इतने महरूम हैं कि हमारे घर वाले जो हैं हमें नाश्ता देने से बड़ी लेट करते हैं, जिसकी वजह से हम कॉलेज में भी लेट हो। हमारे हल्के में सबसे बड़ी बात ही नून लीग का वोट था, इसके बढ़कर किसी का नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद शक्ल खाली उस टाइम दिखाते थे जब वोट लेने आते थे, उसके बाद हमने उसको ना देखा है और ना अभी तक उनकी कोई सुनी बात है, ठीक है जी। हमारे ये मोहल्ले में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में जितने भी घर थे ऐसे घर थे, बिल्कुल अपने घरेलू घर थे, बाहर का कोई आदमी ऐसे शख्स नहीं थे, ठीक है ना। ये गेट जो से लगे हैं ना, ये हम इन लोगों की वजह से लगाए जो सी चोरों चुकारी होती है, सारा कुछ होता है, ठीक है ना। ऊपर से पानी का ये बच्चे हमारे देख लें, सुबह जब स्कूल जाते हैं ना आधा मुँह भी नहीं धोते, पीने के लिए बोतल हम भर के नहीं दे सकते। ये बुरा इतना हालात है। और ये खुराई देखे, सड़क देखे, ये लाइटिंग, किसी चीज़ का कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास, किसी चीज़ का भी नहीं है। हमारे ये घर बार देखे, कोई मसला मसाइल है, आने वाले वक्त का इंशाल्लाह ताला देखेंगे। कोई हमारे कोई कैंडिडेट कोई हमारे कोई बारे का हो तो हम खड़ा नहीं, इंशाल्लाह ताला घुसने नहीं देंगे इस मोहल्ले में। नाजरीन, इस वक्त हम खड़े हैं हल्का 122 में। यहाँ एक रिहायशी हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। हम पूछेंगे कि इनको किन किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, ये बताइएगा कि हम एक विज़िट कर रहे हैं रॉयल न्यूज़ की तरफ से हल्का 122 में और कौमी सूबाई असम्बली का 148 में। ये बताइएगा कि आपको इस इलाके में क्या मसाइल हैं? बिजली जाती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस आती है। तो किस तरह से आप घरेलू जिंदगी को किस तरह गुजारते हैं? मुश्किल के साथ आधी रात को उठ के पानी भरते हैं। अभी भी सारा दिन हो गया, मोटर चलाते हैं, बिजली खर्च होती है, मगर पानी तो आता ही नहीं। तो फिर बच्चों को जो स्कूल भिजवाती हैं आप, वो किस तरह भिजवाते हैं? भिजवाना तो है ना किसी न किसी तरीके से। मसाइल हैं ना? मसाइल ही हैं, और क्या है कि कोई काम होता ही नहीं तरीके के साथ। ना बिजली होती है, सुबह उठते हैं बच्चे बेचारे, ना नाश्ता सही तरह बनता है, उसी तरह चले जाते हैं स्कूल में। ये हमने यहाँ पे विजिट किया, लोगों ने बताया कि एमएनए और एमपीए जो हैं वो कभी इस इलाके में देखे नहीं गए, और पता ही नहीं है कौन काउंसलर कौन सा है, कौन सा एमपी है, कौन सा एमएनए, कभी कोई आया ही नहीं। तो कभी आपके मसाइल के हवाले से कभी हुई नहीं है। अभी इन्होंने कोई वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, हमने उनको भी कहा है कि पानी किसी तरह यहाँ पर करें, कोई ड्रेन सिस्टम बनाएं कि पानी आए। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों, ये बताइएगा, हम एक रॉयल न्यूज़ की तरफ से सर्वे कर रहे हैं इलाके में जो आपके मसाइल हैं उस हवाले से। हम 122 हल्का में खड़े हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के 148 में। बताइएगा कि यहाँ के एमपीए एमएनए कभी आपने देखे यहाँ के मसाइल हल? कभी नहीं आया, कभी नहीं आते। ना पानी है, ना बिजली है, और सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, और सुबह से शाम तक देखते हैं पानी नहीं आ रहा। तो नमाज वगैरह, रोज़े वगैरह के लिए तो वो तो उनका मेरा ख्याल लगा हुआ है मस्जिद में कुछ
वो पानी आ जाता है वहाँ। तो बच्चों को स्कूल आप किस तरह से भिजवाते हैं? बस वो इस तरह ही चले जाते हैं। जी, सबसे पहले मैं रॉयल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए और जो अवामी मसाइल थे उनको उन्होंने सुना और उजागर किया। इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ रॉयल टीवी को, और इस जैसे प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए मीडिया में कि ताकि जो बुनियादी हकूक़ का मसला है लोगों का वो उजागर हो चुके और सामने आए जो हकाम बाला हैं उनके कि क्या मसाइल हैं और लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा रॉयल टीवी का और रॉयल टीवी के मालिक जो हैं अब्दुल गफूर भट्टू साहब का, कि उन्होंने हमारे अनवर पार्क वेलफेयर सोसाइटी के मसाइल जो हैं वो उनको उजागर किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब अब्दुल गफूर भट्टू साहब का, रॉयल टीवी के मालिक हैं। उन्होंने इस सोसाइटी में आकर हमें एक टाइम दिया और इस सोसाइटी के जो मसाइल थे उसको उजागर किया अवाम के सामने, ताकि इस हुकूमत को पता चले कि ये हुकूमत क्या कर रही है लोगों के साथ। नाज़रीन, आपने हल्का 122 के मसाइल देखे और सुने। नाज़रीन, यहाँ के हल्के के अवाम का कहना है कि उनके मसाइल अभी तक हल नहीं किए गए। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत आने वाले इलेक्शन में क्या ऐसे ही कैंडिडेट को टिकट देगी जो अवाम में अपनी अहमियत खो चुके हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट सामने लाएगी जो वाकई हकीकी तौर पर अवाम के मसाइल हल करने में यकीन रखते हों। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ तारिक राना, रॉयल न्यूज़, लाहौर।